हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आकर्ष बैग हाउस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 4 टक्स का बिना लाइनिंग का ब्लाउज़ का कटिंग देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आकर्ष बैग हाउस में। आज के वीडियो में फ्रेंड्स 34 साइज के ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज पीस है, इसे हम उल्टा फोल्ड कर लेंगे। फ्रंट चेस्ट 34 है, उसका चौथाई भाग 8.5 इंच होगा। उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, यानी कि 10.5 इंच पे इस तरह से फोल्ड करके इसे हम बिछा लेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ एक लाइन बना लेंगे हम। ब्लाउज का लेंथ है 13.5 इंच, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम। 14.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। इस तरह से 14.5 इंच पे एक मार्क करके इसे भी हम सीधा कर लेंगे। अब फ्रेंड शोल्डर है जो कि 13.5 इंच है, तो हमें डीप गला लेना है। बैक में हमें 10 इंच का गला लेना है, तो हम उसके हिसाब से यहाँ पे 5 इंच ले लेंगे। शोल्डर का मार्क 5 इंच पे रखेंगे और नीचे हम इस तरह से यहाँ आधा इंच सिलाई में जाएगा। इस तरह से हम 5.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और यहाँ भी स्केल की सहायता से सीधा कर लेंगे। और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद फ्रेंड्स अब यहाँ से हमें 1.5 इंच लगभग इस तरह से मार्क करना है और यहाँ पे हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। अब फ्रेंड चेस्ट 8.5 इंच है, तो इस तरह से 8.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे हम सिलाई मार्जिन। वेस्ट है जो कि 30 इंच है, उसका चौथाई भाग हमें 7.5 इंच यहाँ ले लेना है। 1.5 इंच हमें लगभग टक्स के लिए लेना है और यहाँ से भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमें कटिंग के लिए लेना है। इस तरह से दोनों लाइन को मिला लेना है। अब फ्रेंड शोल्डर का ब्रॉड हमें इस तरह से 3 इंच लेना है, क्योंकि यहाँ सिलाई होके 2.5 इंच हमारा बॉर्डर हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पे गला 2 इंच रखेंगे और गले की लंबाई हमें इस तरह से 10 इंच का लेना है। तो इस तरह से 10.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और यहाँ सीधा लाइन कर लेंगे और नीचे से हम इसे 2.5 इंच लेंगे और इसे इस तरह से मिला लेंगे। और अब यहाँ से इसे हमें गोलाई दे देनी है। और अब फ्रेंड्स कंधा हमारा गिरे ना, इसीलिए हम इसमें ब्लाउज में 1/2 इंच नीचे गला के साइड से शोल्डर को हम इस तरह से 1/2 इंच नीचे डाउन करते हैं। इस तरह से सिलने पे हमारा कंधी गिरता नहीं है। अब इस मार्क को भी हम मिला लेंगे। अब फ्रेंड्स ब्लाउज के बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम यहाँ से इसे सीधा कर लेंगे। इस तरह करने से कपड़ा को हम बचा सकते हैं कम कपड़े में ही। अब हम 1/2 इंच इस साइड से, खुली साइड से 1/2 इंच इस तरह से मार्क कर लेंगे और यहाँ हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए एक लाइन बना लेंगे। हुक पट्टी और आई पट्टी को छोड़ के जितने भी मार्किंग होंगे अब हम वो करेंगे।
तो फ्रेंड्स फ्रंट पार्ट में हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। हमारे ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच है, उसमें हमें 2.5 इंच ऐड करना है फ्रंट के लिए। तो 16 इंच पे इस तरह हम एक मार्क कर लेंगे फ्रंट का। और अब यहाँ भी मार्क को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से भी शोल्डर जितना हमने लिया है, यानी कि 5 इंच हमने लिया है शोल्डर, तो यहाँ से भी हम 5 इंच शोल्डर ले लेंगे। और 5 इंच शोल्डर लेने के बाद अब हम आर्म होल का भी लेंथ 5.5 इंच यहाँ से ले लेंगे। इस तरह से यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन को भी हम इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ इस तरह से 1/2 इंच आर्म होल के लिए हम इस तरह मार्क करते हैं। में इस तरह से 1/2 इंच पे गोलाई के लिए हमने ये किया है। और अब यहाँ से हम 1 इंच लगभग इस तरह से गोलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने आर्म होल की गोलाई कर ली है। अब यहाँ भी हमें शोल्डर 3 इंच लेना है। फ्रेंड्स फ्रंट गला की लंबाई हमें 6 इंच लेनी है, तो इस तरह से 6 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। और यहाँ भी हमें इस तरह से सीधा कर लेना है। और आप यहाँ चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं। हम यहाँ से 2.5 इंच लेंगे और इस मार्क को मिला देंगे। और यहाँ अब हमें गोलाई कर लेनी है। ये गले की गोलाई हो गई है। अब फ्रेंड्स इस साइड से भी फ्रंट में भी हमें 1/2 इंच इस तरह से शोल्डर स्लॉप करना है। अब फ्रेंड्स बेल्ट के लिए हम नीचे से इस तरह से 3 इंच पे एक मार्क करेंगे। और इस मार्क को अब सीधा कर देंगे। और अब यहाँ से लगभग 1 इंच का इस तरह से नोक बनाना है हमें। इस तरह 1 इंच का हमने नोक बना लिया है। इस तरह नोक बनाने के बाद अब हमें ब्लाउज में 4 टक्स देना है। तो इस तरह से हम इसका जो भी लंबाई है उसका आधा हम कर देंगे इस तरह से। और यहाँ एक मार्क कर लेंगे। ऊपर से फ्रेंड 10.5 इंच पे एक मार्क कर लेना है। इस तरह से 2 इंच का एक इस तरह डॉट्स देना है। यहाँ पे हमें एक टक्स लगाना है 1 इंच का। और अब यहाँ से हम यहाँ देख लेंगे 1.5 इंच है। ऊपर से हमने 10.5 इंच पे लिया था, 1.5 इंच का है। तो अब यहाँ भी हमें इस तरह से सीधा कर लेना है। और यहाँ भी हमें लगभग 1.5 इंच का टक्स देना है, 1 या 1.5 इंच का। इस तरह से हमें एक टक्स दे देना है। और अब हमें इस भाग को इस तरह से सीधा कर लेना है। और यहाँ से लगभग 1 इंच नीचे हमें इस तरह से एक मार्क करना है। और अब यहाँ से इस तरह से 1.5 इंच यहाँ भी हमें इस तरह से एक मार्क कर लेना है। और अब यहाँ से हमें एक यहाँ आधा इंच का टक्स बनाना है हमें। ये टक्स पतला होगा। और अब फ्रेंड्स यहाँ से भी लगभग 1.5 इंच इस तरह से हम एक मार्क कर लेंगे। इन दोनों के सेंटर में 1.5 इंच का मार्क इस तरह से हम यहाँ कर लेंगे। और इस मार्क को इस तरह से यहाँ से इस तरह कर लेंगे। वो अब हम सिलाई करते वक्त इसको इस तरह से मिला के देख लेते हैं। और यहाँ भी एक टक्स बना लेते हैं हम। इस तरह से फ्रेंड्स 4 टक्स हमने बना लिया है। ये फिटिंग की मार्किंग करनी है।
तो इस तरह से यहाँ से हम चेस्ट का मार्क कर लेंगे, जो कि हमारा 8.5 इंच है। तो 8.5 इंच मार्क करने के बाद फ्रंट में फ्रेंड्स हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना रहता है। तो इस तरह से हम 1 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा ले लेंगे और उसके बाद 1.5 इंच इस तरह से हमारा यहाँ हमने 1.5 इंच लगभग सिलाई के लिए लेना है। वेस्ट का मार्क 7.5 इंच था, तो इस तरह से टक्स के लिए 1.5 इंच का मार्क हम ले लेंगे और यहाँ से 1.5 इंच सिलाई के लिए ले लेंगे और अब इस मार्क को हम मिला लेंगे। अब फ्रेंड्स इसकी हम कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स इस पार्ट का हमें 2 और पीस कट कर लेना है। उससे पहले हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने ब्लाउज पीस को 4 भाग में फोल्ड करके बिछा लिया है। स्लीव्स की लंबाई हमें 4 इंच लेनी है, तो इस तरह से हम 4.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। हम फोल्ड करने के लिए, स्लीव्स को फोल्ड करने के लिए इस तरह से 2 इंच का एक और मार्क कर लेंगे। और अब यहाँ से इस तरह से 2.5 इंच पे एक और मार्क कर लेंगे। इस तरह से एक बीच में मार्क कर लिया हमने। फ्रेंड्स हमने आर्म होल का शेप का लेंथ 5.5 इंच रखा था, तो इस तरह से 5.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और अब इसे यहाँ से गोलाई देंगे। लगभग यहाँ से हम 2 इंच सीधा रखेंगे और इस तरह से इसे गोलाई दे देंगे। अब यहाँ से हम आर्म होल की लंबाई मार्क कर लेंगे। इस तरह से 8 इंच यहाँ पे आया, तो यहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे और एक्स्ट्रा 1.5 इंच, ये पूरा 1.5 इंच एक्स्ट्रा आ जाएगा। और स्लिप्स का गोलाई हमें 5.2 इंच देना है, तो इस तरह से 5.2 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और 1.5 इंच इस तरह से एक्स्ट्रा ले लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने स्लिप्स का मार्क कर लिया। अब इसे कट कर लेते हैं। और अब हमें फ्रंट छट कर लेनी है। इस तरह से हमने फ्रंट छट कर लिया है फ्रेंड्स। अब इस तरह से हमारा दोनों बाजू कट के तैयार हो गया है। तो ये हमारा बैक साइड है, तो इस तरह से ये हमारा बैक साइड हो गया। दोनों अंदर का भाग हमारा सीधा होता है। इस तरह फ्रेंड्स स्लिप्स की भी कटिंग हो गई है।
इस तरह से 4 पार्ट में हमने इसे कट कर लिया है बेल्ट को। इस तरह से फ्रेंड्स ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अगले वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे।